नमस्कार दोस्तों, आज नया साल का पहला दिन और सुबह सुबह मैं पहुंच गया कलकत्ता में हुगली जिला का सबसे बड़ा मंदिर, जिसको हम ब्रह्मदत्त मंदिर या ब्रह्मदत्त धाम के नाम से जानते हैं। यह धाम हुगली जिला का बहुत ही पवित्र स्थल है। यह मंदिर बनामालीपुर बारुईपाड़ा एरिया में स्थित माना जाता है कि ब्रह्मदत्त बाबा एक सिद्ध तपस्वी था, जिनकी कृपा से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं। कोई परिवार के लिए, कोई सेहत के लिए, तो कोई जीवन की परिस्थितियों से मुक्ति के लिए। हम लोग जब मंदिर पहुंचे तो वहाँ पर आरती हो रहा था और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में बैठे। इस मंदिर पर भक्ति का एक अलग ही माहौल। इस मंदिर में सुबह की आरती 7 बजे, दोपहर की आरती 12 बजे और शाम की आरती 7 बजे से होती है। आरती देखने के बाद हम लोग चले गए मंदिर के बाहर। बाहर से मंदिर अत्यंत ही खूबसूरत लग रहा है। आरती खत्म होने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच भोग वितरण किया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोग पाने के लिए लाइन में लग गए थे। उनके साथ साथ मैं भी लाइन में लग गया था। ब्रह्मदत्त धाम में प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं के बीच भोग वितरण का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर भोग पाने के लिए कुछ भी पैसे की आवश्यकता नहीं। हजारों श्रद्धालुओं के बीच यहाँ पर फ्री में भोग वितरण किया जाता है। कुछ ही देर लाइन में लगने के बाद ही मुझे भोग खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपना भोग ग्रहण किया और बगल में ही एक जगह था जहाँ पर बैठकर मैंने अपना खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद हम लोग मंदिर घूमने निकल पड़े। फिर मैंने बहुत सारा फोटो खींचा और वीडियो क्लिप बनाया। फोटो और वीडियो शूट करने के बाद हम लोग चले गए मूर्ति देखने। तो यहाँ जो मूर्ति आप देख रहे हो वो भगवान दत्तात्रेय जी का स्वरूप, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही मूर्ति में दर्शन देते हैं। ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मंदिर इतना खूबसूरत था कि मंदिर के अंदर फिर से हम लोग फोटो और वीडियो क्लिप लेना शुरू कर दिए। मंदिर इतना खूबसूरत और बड़ा है कि कब घूमते घूमते शाम हो गया पता ही नहीं। शाम होते ही मंदिर में भजन शुरू हो गया। फिर हम लोग मंदिर में बैठकर बहुत देर तक भजन किए। एक बाबा ने तो भजन करते करते भगवान में लीन होकर नाचना प्रारंभ कर दिया। जितना देर तक भजन चला बाबा उतने देर तक नृत्य करते। कभी राधा बन के नृत्य करते थे तो कभी कृष्ण बन जाते। मानो भक्ति में वो पूर्ण लीन हो चुके थे। वहाँ पर बैठे सभी श्रद्धालु भजन करते करते बाबा के नृत्य को देखकर मोहित। बाबा की भक्ति देखकर हमें भी शांति का स्वरूप प्राप्त हुआ। कुछ देर भजन करने के बाद हम लोग मंदिर की परिक्रमा करने निकल पड़े। शाम होते ही मंदिर में चारों तरफ का लाइट जला दिया गया। इतने सारे रंग बिरंगी लाइट के साथ मंदिर और ही ज्यादा खूबसूरत। मंदिर का परिक्रमा करते करते हमें पता चला कि मंदिर के नीचे एक शिवलिंग है। फिर हम लोग पहुंच गए शिवलिंग का दर्शन। हमारे वहाँ पहुंचने से पहले ही कुछ श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। अंत में भोले बाबा के दर्शन के साथ हमारी यात्रा आज यहीं पर खत्म हुई। साल का पहला दिन इतना अच्छे तरीके से गुजारने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े। धन्यवाद।